दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो देखे जाने वाला है कबूतरों के अंदर जो रोग, जो बीमारी, वो है लकवा, झोला, जिसे हम टेढ़ी की बीमारी भी बोलते हैं, जिसमें गर्दन कबूतर की टेढ़ी हो जाती है। अब ये चीज़ लोगों में अभी तक ये पता नहीं चला है कि कैसे आती, कब आती और काय के कारण आती है। तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा, कारण भी बताऊंगा, मतलब कारण निवारण सभी इस वीडियो में बताऊंगा। कैसे भाई इंसान कबूतर पालेगा, अचानक शाम को बंद करके गया कबूतर और सुबह देखा तो 1 2 4 या 6 10 को टेढ़ी की प्रॉब्लम आ गई, लकवे की शिकायत आ गई। तो ये कौन सी उम्र में कबूतर को आती है और कौन से कबूतर को ज़्यादा आती है? आपने देखा होगा कि जो अंडे बच्चे कर रहे हैं कबूतर, जिस कबूतर ने अंडे बच्चे पहले किए हैं या अभी अंडों पे बैठा है, उस कबूतर को कभी भी टेढ़ी की बीमारी, लकवे की बीमारी, जो झोले की बीमारी होती है, वो कभी नहीं आती है। खास करके 3 महीने से 5 महीने की उम्र के जो पट्ठे होते हैं, जिसमें उन पट्ठों को बीमारी आती है, जिसमें भी जो पट्ठा जिसकी इम्यूनिटी सिस्टम वीक है, उसे ये बीमारी ज़्यादातर घेरती है। आपने देखा होगा कोरोना काल में वो इंसान जिसका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, उसे कोई दिक्कत नहीं हुई, वो कोरोना के पेशेंट के साथ भी घूमा फिरा, कोई दिक्कत नहीं, उसे कोरोना ने नहीं जकड़ा। बाकी जो वीक है, जिसका सिस्टम ख़राब है, जिसका इम्यूनिटी पावर वीक है, थोड़ा कमज़ोर है, उसको बिना वजह ही कोरोना हो गया। ऐसे ही कबूतरों में टेढ़ी की जो बीमारी होती है, अगर उसका जो सीप की हड्डी, जो सीना है, जिस पे मांस कम हो गया है, जो सूखे में जा रहा है, वो कबूतर को टेढ़ी की बीमारी बहुत ही जल्दी आएगी। जो कबूतर हल्का सुस्त है, उससे बहुत जल्दी आएगी। और ये 3 महीने से लेकर 3 महीने, 2.5 महीने का भी हो तो आ सकती है। बाकी 3 महीने से 5 महीने के कबूतरों में ज़्यादा मैंने नोट किया है। हमेशा से मैं जब भी कबूतरों में लकवा आता है, मेरा हो या किसी और का भी कबूतर हो, तो मैं उसको यही देखता हूँ कि इसकी उम्र कितनी कली का, पहले उसको यही देखता हूँ। क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 10 कबूतरों में मैंने ट्राई मारा और ये ज़्यादा नहीं, 3 कली, 2 कली, 3 कली से 5 कली के बीच में ये लकवा मारता है। ब्रीडिंग करने वाले कबूतर के ऊपर कभी लकवा नहीं आएगा। बाय चांस अगर आप कोई कमज़ोरी रखते हो या आपका कबूतर स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर बिल्कुल वीक है, तो ही उसको आ सकता है। तो आप गलती हम क्या करते हैं कि जब कबूतर अपने बच्चों को दाना खिलाना छोड़ देता, तो कुछ समय के लिए वो वेट करते हैं कि उसके माता पिता उसे दाना खिलाएंगे, उनके आगे पीछे घूमते हैं, चोंच में चोंच डालते, पर हिलाते हैं, बाकी वो नहीं खिलाते। अब इस समय में वो दाना उठाते नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप के ऊपर डिपेंड रहते हैं। और जबकि वो उनको दाना नहीं देते, 5 से 10 दिन वो 1 2 दाने पे ही अपना गुजारा कर लेते हैं। और इसी चक्कर में उनका जो इम्यूनिटी सिस्टम है, ये बहुत वीक हो जाता है, बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं वो। और फिर जब वो खाते हैं दाना, अपने दम पे खाएंगे, और वो जब दाना उनको उनके शरीर में जब लगेगा, उसको एनर्जी आएगी, जब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और वही जो कमज़ोरी होती है, आगे चल के टेढ़ी की प्रॉब्लम को न्योता देती है। तो भाई जब अपने कबूतर ब्रीडिंग करने लग जाए, दोबारा अंडे के लिए मीटिंग वगैरह करने लग जाए, तो अपने कबूतरों पे ज़्यादा ध्यान दें, उनको मल्टीविटामिन्स वगैरह बच्चों को भी देते रहें। क्योंकि आगे चल के महीने, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद भी उनको लकवे की प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि वो एक झटका खा जाते हैं। ठीक है भाई, तो इस झटके से उनको बचा लें। उस समय में दाना कम खाए, बाकी मल्टीविटामिन वगैरह, और आप मछली बासी रोटी भी आप उनको दे सकते हैं, या चने रात को गला के सुबह दे, सुबह गलाओ तो शाम को दे दे, तो आपके कबूतर लकवे की प्रॉब्लम में आने से बच जाएंगे। और अगर आ जाते तो टोनोफॉस्फोन का इंजेक्शन 0.2 ml उनको लगाएं। न्यूरोबैन फूड का इंजेक्शन 0.2 ml लगाएं। न्यूरोबैन की टेबलेट दे, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 1 टेबलेट दे दे, सुबह 1 शाम को। और अगर कुछ नहीं होगा भाई, पूरी की पूरी मैं देता हूँ अपने कबूतरों को। आपको अगर डाउट है तो आधी आधी दे दे, दोनों टाइप दें। ईवीओन का कैप्सूल दें, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसकी मार्केट में बहुत सारी दवाइयाँ मगर हार्ड पड़ती है, तो आप ये दे दें। थोड़ा टाइम लगेगा, 20 से 30 दिन का टाइम भी लग सकता है,
1.5 महीने का टाइम भी लग सकता है, बाकी कबूतर ठीक हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।